हरिओम। मनुष्य जन्म पाकर यदि भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया, अध्ययन से तात्पर्य पीना, भगवत गीता अमृत है जिसका पान करना चाहिए। तो मनुष्य जन्म पाकर यदि भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया, अमृत पान नहीं किया, आत्मसात नहीं किया, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई भी शारीरिक न्यूनता न होते हुए भी, अर्थात शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, न डायबिटीज़ है, न हाइपरटेंशन है, न ब्लड प्रेशर की शिकायत है घटने बढ़ने की, पूर्ण रूप से स्वस्थ है मान लीजिए आप, न फैट्स की दिक्कत है कोई, तो कोई भी शारीरिक न्यूनता ना होते हुए भी सामने रखे 56 भोग के थाल को, उस 56 भोग को न ग्रहण करके और दर दर मांग कर भोजन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यदि आपको कोई भी शारीरिक न्यूनता नहीं है कि शक्कर मना है या नमक मना है या बहुत ऑयल मना है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि स्वस्थ होते हैं तो सब कुछ खाते हैं। कहने का तात्पर्य है एक साधक जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान ऐसे है जैसे 56 भोग का थाल, कि सामने रहते हुए भी, सामने रखे हुए 56 भोग के थाल को भी उस थाल से भोजन ग्रहण करके तृप्ति ना करना, बल्कि मांग मांग के इधर उधर से खाना। कितना अचरज है, कितना हास्यास्पद लगता है ये बात सुनने में। सच तो यही है, हो यही रहा है। मनुष्य अपने उस ज्ञान को जो आपका अपना ज्ञान है, जो स्वयं भगवान की वाणी है, उस अध्यात्म को आत्मसात नहीं करता है और संसार को जीवन भर आत्मसात किए रहता है। कहते हैं कि जिस तरह भूखे को भोजन ग्रहण कराना धर्म है, भूखे को भोजन ग्रहण करना और उसको भोजन कराना एक धर्म है, वैसे ही मनुष्य का जन्म पाकर गीता के ज्ञान को ग्रहण करना और कराना परम धर्म है। एक इकलौता, एक मात्र आध्यात्मिक धर्म है। लेकिन होता क्या है, हम जीवन भर उन सांसारिक धर्मों में पड़े रहते हैं, सांसारिक कर्तव्यों में पड़े रहते हैं और अंत में प्राप्त भी कुछ नहीं होता है। अंत में प्राप्त भी कुछ नहीं होता है। शिकवे शिकायत के अलावा कोई संतुष्टि के लिए आपको धन्यवाद नहीं करता होगा कि हाँ पिताजी आपने बहुत अच्छा किया, माताजी आपने बहुत अच्छा किया, सासू माँ आपने मेरे लिए बहुत ध्यान रखा, मुझको बहुत कुछ दिया है, यह समाज आपका ऋण नहीं होता है। कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ दोषारोपण अंत तक होया करता है, चाहे कितना भी आप समर्पित हो जाएं। ये सबके जीवन का अनुभव है कि कोई किसी को संतुष्ट नहीं करा पाता है, चाहे कितने भी कर्तव्य निभा लें आप, कितने भी धर्म निभा लें आप। लेकिन जो सच्चा धर्म है, जो सच्चा कर्तव्य है अपने उद्धार का, उसकी ओर तो दृष्टि नहीं जाती है, ना दृष्टि जाती, ना कोई बताता है। वो तो गुरु की करुणा है जो हमें सच्चे धर्म की ओर जागृत करता है, सच्चे आत्मिक कर्तव्य की ओर जागृत करता है, हमारा ध्यान ले जाता है उधर। वरना हम स्वप्न की सृष्टि में जैसे व्यवहार करते हैं ना, तो सारा जीवन जो व्यवहार होता है संसार में, वो वैसे ही होता है जैसे स्वप्नवत व्यवहार। स्वप्न में लिया दिया, खाया पिया, व्यापार किया, लड़ा झगड़ा, मान हुआ अपमान हुआ, जन्म हुआ मृत्यु हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे स्वप्न की सृष्टि में व्यवहार संपन्न हुआ। वैसे ही जीवन भर इस संसार की सृष्टि में, व्यवहारिक सृष्टि में
जीवन भर जो कुछ हुआ उस स्वप्न की सृष्टि के बाद, जैसे उस स्वप्न की सृष्टि से वस्तुतः कुछ प्राप्त नहीं हुआ। देखा सब कुछ, गंगा स्नान भी देखा होगा और दान पुण्य भी देखा होगा, लड़ाई झगड़ा भी देखा होगा, शेर भालू भी देखा होगा, बस देखा ही है। उससे तथ्य कुछ निकल के नहीं आया, उससे प्राप्तियां कुछ नहीं हुई स्वप्न की सृष्टि से। वैसे ही ये जगत की सृष्टि है, इससे तुम्हें अंत तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहां ये बातें इसलिए बताई जाती हैं, इस सत्य से परिचय इसलिए करा जाता है कि हम जगत के प्रति अनासक्त हों, हमारी आसक्तियां कम हों। ऐसा नहीं है कि व्यवहार के लिए, कर्तव्य के लिए स्थूल रूप से मना किया जा रहा है। कर्म को करते हुए, सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए आपका एक परम आध्यात्मिक कर्तव्य भी है, परम आध्यात्मिक लक्ष्य भी है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप प्रयास ही नहीं करते हैं। यूँ कहें तो सारा जीवन जितने भी प्रयास हैं उस स्वप्न की सृष्टि के लिए, उस स्वप्न की सृष्टि के लिए सारे प्रयास। और जैसे उस स्वप्न की सृष्टि के व्यवहार से कोई प्राप्ति नहीं होती है, कोई संतुष्टि नहीं होती, कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती, वैसे ही जगत से न कुछ प्राप्ति होती है, न संतुष्टि होती है, न किसी का धन्यवाद मिलता है, न किसी का सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया मेरे साथ। तो आवश्यकता है अपने परम धर्म को जानने की, आवश्यकता है अपने परम कर्तव्य को जानने की, उन कर्तव्य के साथ परम कर्तव्य। जिस दिन आप परम कर्तव्य जान लोगे, वो जो संसारिक कर्तव्य स्वतः ही हो जाएंगे। और अभी ज्ञान के अभाव में उन कर्तव्यों के निभाने में एक खिन्नता रहती है, एक बोझ रहता है, एक विकार अंदर रहता है, करने और ना करने का, कम और ज्यादा का, अपने और पराये का। जिस दिन हम अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को जान जाएंगे, अपने परम कर्तव्य को जान जाएंगे, उस दिन ये सारे सांसारिक कर्तव्य स्वतः होंगे, सहज होंगे। कोई बोझ नहीं होगा, कोई मेरेपन का, कोई तेरेपन का, कोई कर्तापन का, कोई अपनेपन का, कोई परायेपन का, कोई अधिकपन का, कोई कमपन का, कोई न्याय का, कोई अन्याय का, सब समाप्त हो जाएगा। एक दिन जागृति हो तो वास्तविक सृष्टि में सारा जीवन स्वप्न की सृष्टि में सोते ही व्यतीत हो जाता है और जागृत नहीं हो पाती है। फिर कहते हैं कि अंत में हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सब कुछ तो है लेकिन संतुष्टि नहीं गुरुजी, सब कुछ मेरे मन माफिक हुआ लेकिन पता नहीं क्यों मन शांत नहीं रहता है, मन उलझा रहता है। समझ नहीं आता मन क्यों उलझा रहता है, मन क्यों परेशान रहता है। अरे करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद, नानक समय रम गयो अब क्यों रोवे अंध। नानक जी कहते हैं जो करना था वो तो तुमने किया नहीं, सारी आयु गुजर गई। करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद, मोह के फंद में पड़ गए। इतना अधिक आसक्ति, इतना अधिक मोह कि पल पल संसार के लिए आंसू ही निकलते हैं। सुत बनिता परिवार हित, रोया है दिन रात, कभी प्रभु के प्रेम में बहे अश्रुदोपात। संसार वाले के लिए कितना परेशान हुए होंगे, कितने बार आंसू छलकाए होंगे, कितना ठेस दिल को लगी होगी, कितनी बार दिल टूटा होगा, कितनी ठोस और ठेस लगी होगी। और फिर भी वहीं के वहीं, किसी ने आज तक समझा नहीं, किसी ने आज तक माना नहीं। यही दिल में एक शिकायत रहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो शब्द तो कोई मीठे बोल दे मेरे से, कोई मान थोड़ा सा ही कर दे, हमें नहीं कुछ चाहिए ज़्यादा। तो इस मान की भी इच्छा क्यों, दो शब्द मीठे बोल की भी इच्छा क्यों। इच्छा है इतनी बली, तुझे घुमाए गली गली, इच्छा का तू घोट गला, वरना इससे मरना भला। देह भाव से, जीव भाव से मरना, मैं हूं ही नहीं। मर जाओगे तो देह भाव से, शरीर भाव से। गुरु कहता है आत्म भाव में जागृति। कबीर कहता है ऐसी मरनी मर चलो जो बहु जन्म ना हो। वो मरनी अहमता की मरनी,
मैं हूं ही नहीं, है तो भगवान। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो जब मैं मरी, ईगो मरा, जब तक सत्य की खोज अंदर से नहीं करोगे, बाहर के संसार में उलझे ही रहोगे, कोई छुड़ा ही नहीं सकता है। ये इतनी गजब माया है, ये इतनी दुस्तर माया है। मम माया दुरत्या, भगवान बोलते हैं, मामेव ते प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बिना गुरु के इस माया से तर नहीं सकते हो और जीवन भर ऐसी ही उलझन बनी रहेगी। जागो, उत्तिष्ठ जागृति, उठो और जागो। कब तक सोते रहोगे? एक बात जरूर ध्यान रखना कि शरीर के मरने से कभी मृत्यु नहीं होती। कबीर कहता है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। शरीर के मरने से कुछ हासिल नहीं होता है, मन मरना चाहिए। माया के प्रति जो लोभ है, प्रलोभन है, वो मरना चाहिए और आत्म रूप में जागृत होना चाहिए। आत्मा का भाव तुम्हें अमरता का वरदान देता है। मैं न मरबो मरबो संसारा, मुझे मिला है जीवन हारा। तो शरीर के रहने और ना रहने से, शरीर एक साधन है, शरीर एक माध्यम है, और ये इस माध्यम का इतना मूल्य है, इस शरीर रूपी साधन का इतना मूल्य है कि इस शरीर रूपी साधन से ही हम अपने भगवत उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, परमार्थिक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा से एक रूप हो सकते हैं। जाना तो तुम ही हो जाए, बिना शरीर के नहीं होगा। शरीर की इसलिए मनुष्य शरीर की वैल्यू है। तो जो इस शरीर मिला है, इसका महत्व जानो, इसका मूल्य जानो। अब कि मिला है फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं। एक भजन गाते हैं, ये जो शरीर रूपी साधन मिला है, इस साधन का सच्चे अर्थों में उपयोग करो। कहाँ, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है? अरे जानो भाई, ये उलझने, दुनिया की उलझने कभी कब ना होंगी, अफसोस हम ना होंगे। ये शरीर मिला ही इसीलिए है कि हम सारी उलझनों से सुलझें, हम शारीरिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मिक भाव में आए, हम सांसारिकता से ऊपर उठकर भगवत भाव में आए। और भगवत भाव में ही आनंद है। भगवत भाव के सिवा जगत में तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। क्षणिक सुख मिल जाएगा, क्षणिक मजा मिल जाएगा, लेकिन जो ये कहो कि शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाए, वो शाश्वत आनंद की प्राप्ति सत्संग के माध्यम से सद्गुरु देता है और हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करवाता है, हमें हमारे उद्देश्य को प्राप्त करवाता है, हमें हमारे प्रियतम से मिलवाता है। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, आत्म परमात्मा दूर रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। गुरु हमारे प्रियतम से मेल करवा देता है, वही सच्चा प्रेमी है। न जाने कब का साथ छूटा हुआ है, इस मनुष्य जन्म में उससे मेल संभव हो पाता है। और इस मनुष्य जन्म को ऐसे ही गवा दे सांसारिक माया मोह में, सांसारिक फर्ज धर्म ड्यूटी में, मुख्य फर्ज धर्म ड्यूटी को भूल जाए, ये न्याय संगत नहीं है, ये अपने साथ अन्याय है। इसलिए न्याय की ओर बढ़ो, प्रभु की ओर बढ़ो, सत्य की ओर बढ़ो।